जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भैया फाइनली कोटा फैक्ट्री का ट्रेलर निकल कर आ गया है। जीतू भैया जो हैं वो वैसे भी पंचायत में काफी भौकाल काट चुके हैं, तो ऐसे में बैक टू बैक उनकी वेब सीरीज आना ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड देखिए, कोटा फैक्ट्री तो वैसे भी एक बहुत बड़ा इमोशनल रोल प्ले करती है अगर हम आज की तारीख में पेपर्स की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों की बात करें। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं कोटा फैक्ट्री की बात करूं तो कोटा वैसे भी इन दिनों काफी गलत कारणों से सुर्खियों में है। ऐसे में उम्मीद में यही कर रहा था कि कोटा फैक्ट्री में कहीं ना कहीं वो एक एलिमेंट डाला जाए जिसमें कि बच्चों को किस प्रकार से प्रेशराइज किया जाता है या किस तरीके से उन्हें उम्मीदों के एक भंवर में झोंक दिया जाता है, उसके बारे में बातचीत। और ट्रेलर देखकर इतनी बात तय है कि उस बारे में बातचीत हुई है। कहानी फिर से एक बार आगे बढ़ी है। एग्जाम निकल नहीं पाया है लेकिन बच्चे अभी भी कोशिश करना जारी रखे हुए हैं। कहानी वही रहेगी, वही उधेड़बुन रहेगी, लेकिन आपके सामने सिनेरियो इस बार नए होने वाले हैं। जीतू भैया के अलावा इसमें हमको उर्वी सिंह दिखने वाली है, रेवाटी पिल्लई दिखने वाली है, एहसास चन्ना, मयूर मोरे और रंजन राज दिखने वाले हैं। लेकिन मयूर मोरे जिन्होंने वैभव का किरदार निभाया है, वो वैभव इस बार थोड़ा सा बागी होता जा रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर चीजें कैसे चल रही हैं। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसके ऊपर इतनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ कैसे डाल दिया गया है। एंड ऑब्वियस सी बात है, उसका जो लव इंटरेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। जाहिर सी बात है, जब एक स्टूडेंट की लाइफ में ये सब चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं वो उन चीजों को संभाल नहीं पाता, वो उतना मैच्योर नहीं होता कि वो उन चीजों को समझ सके, या यूं कहूं वो इतना मैच्योर नहीं होता कि वो ये समझ सके कि उसको क्या चीज के ऊपर ध्यान देना है और किस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देना। ट्रेलर में ही इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि यहां पर 15-16 साल के जो बच्चे हैं उनको क्यों हमको एक टारगेट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी होता है। वहीं पर इस बात के ऊपर भी बात करी गई है कि भैया जीतू भैया क्यों बोला जाता है, जीतू सर क्यों नहीं बोला जाता। ऑल इन ऑल इस वेब सीरीज में आपको वो सारे एलिमेंट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं जो कि आप इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और देखिए, ये टाइम वैसे भी बहुत ज्यादा नाजुक होता है। ये टाइम ऐसा होता है कि जब बच्चे उम्मीदों के भंवर में उलझे हुए होते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर इस चीज से हम लोग पार कैसे पाने वाले हैं। ऐसे में कई बार मनोरंजन के माध्यम से, इस तरह की वेब सीरीज के माध्यम से, जैसे भी 12th फेल भी आई थी, श्रीकांत आई थी, इस तरह की मूवीज के माध्यम से कई बार बच्चों को खुद को मोटिवेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। एंड कोटा फैक्ट्री इज वन ऑफ अ काइंड वेब सीरीज, में तो यही कहूंगा। इसका जो ब्लैक एंड व्हाइट टोन है, जो इसकी पेस है, जो इसके कैरेक्टर्स हैं, हर एक चीज कहीं ना कहीं लोगों के जहन में बस चुकी है। एंड हैट्स ऑफ टू टीवीएस जो कि इस तरह की वेब सीरीज के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं, जो कि समाज के उस एरिया में जाकर हिट करती हैं जिस एरिया को शायद कोई एक्सप्लोर करना नहीं चाहता, और करने भी जाता है तो इतना ज्यादा उसको कमर्शियलाइज कर देता है कि वो कहीं ना कहीं प्योरिटी से बहुत ज्यादा दूर हो जाती है। एंड कोटा फैक्ट्री एक ऐसी वेब सीरीज है जो कि प्योरिटी को अभी भी अपने अंदर संभाले हुए है। आप इसके हर एक किरदार को देख लें, वहां पर आपको कोई ना कोई किरदार ऐसा जरूर मिल जाएगा जिसमें कि आप खुद को फिट कर पाएंगे। चाहे वो एक ना पढ़ने वाला, पिताजी के पैसे लेकर पढ़ने आया हुआ लड़का हो, उम्मीदों का बोझ लेकर आया हुआ पढ़ने वाला लड़का हो, या खुद के ऊपर भरोसा लेकर भी डाउट करने वाला लड़का हो, हर तरह के बच्चे आपको इस वेब सीरीज में मिल जाएंगे। एंड आप कहीं ना कहीं खुद को फिट कर ही लेंगे कि यार ये तो शायद मेरे साथ भी हुआ है। ये वेब सीरीज देखना सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी नहीं है बल्कि पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है, जिससे कि वो इस बात को समझ सकें कि पहले जो गलतियां हो चुकी हैं उन गलतियों से आगे बढ़ के आखिर हम लोग किस तरीके से हमारे बच्चों को और सपोर्ट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का क्या कहना है इसके ट्रेलर के बारे में। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।